के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। 2 महीने बाद आज से शुरू हुई घरेलू विमान सेवाएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल T3 पर आज 332 विमान की होनी थी टेक ऑफ और लैंडिंग, लेकिन 82 उड़ानें रद्द हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से 4:45 बजे पहली उड़ान हुई रद्द। पूर्वोत्तर के लिए थी पहली फ्लाइट। उड़ान रद्द होने से यात्री नाराज। कोलकाता एयरपोर्ट पर अम्फान तूफान का दिखा है असर। एयरपोर्ट पर जलभराव से किसी विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं। मुंबई में एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। आज कुल 25 विमान उड़ेंगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सजा कोरोना से सुरक्षा का बाजार। सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स सब कुछ सरकारी दर पर बिक्री के लिए उपलब्ध दिखा। उड़ीसा में भी विमान सेवा बहाल। दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंची फ्लाइट। पटना में एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने के लिए पहुंचे यात्री सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल का किया पालन। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान को किया गया सैनिटाइज। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को मिली एंट्री। आज उड़ान से पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में एयरपोर्ट पर हुआ सैनिटाइजेशन। पुणे से 23 यात्रियों को लेकर विमान ने दिल्ली के लिए आज भरी उड़ान। दिल्ली की फ्लाइट से आज अकेले बेंगलुरु पहुंचा एक मासूम। लॉकडाउन में दादा दादी के पास रह गया था बच्चा। दिल्ली से लखनऊ की उड़ान में आज तक संवाददाता ने किया सफर। कोरोना से सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी तैयारी। आज 1 बजे दिल्ली से आएगी पहली उड़ान। फिलहाल 7 की जगह 4 उड़ान। सुप्रीम कोर्ट का एयर इंडिया को आदेश। 10 दिन बाद की बुकिंग में मिडिल सीट की बुकिंग ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ा मुद्दा। एयर इंडिया की अगले 10 दिन तक मिडिल सीट हो चुकी है बुक। इस बुकिंग पर लागू नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और उद्धव सरकार के मंत्री कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण कोरोना पीड़ित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नांदेड़ से सड़क मार्ग के जरिए उन्हें मुंबई लाया जा रहा है। महाराष्ट्र से आज 41 ट्रेन चलेंगी। फंसे हुए मजदूरों को लेकर आएगी यूपी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रवासी श्रमिकों पर उद्धव सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान। रेल मंत्री ने रात 2 बजे किया ट्वीट। 125 ट्रेन दे सकते थे लेकिन नहीं मिली मजदूरों की लिस्ट। सूरत से सिवान जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने छपरा जंक्शन पर किया जबरदस्त पथराव। पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। 21 मई को सूरत से चली थी ट्रेन। 24 मई की रात 9 बजे पहुंची छपरा। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,977 कोरोना के मरीज बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 1,38,845 तक पहुंचे। देश में 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना से हुई मौत। अब तक कुल 4,021 लोग। देश में अब तक 57,721 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले देश में सही वक्त पर लगाया गया लॉकडाउन। संक्रमण रोकने में मिली मदद। राजस्थान में 286 नए केस, इनमें से 78 मरीज जयपुर के। महाराष्ट्र में 3,014 नए कोरोना मरीज। तादाद 50,231 तक पहुंची। दिल्ली में 24 घंटे में 2 और इलाके हॉटस्पॉट बने। कुल तादाद 87 हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 1,758 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले। 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के अब तक 13,414 केस, इनमें से 6,540 मरीज हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 लोगों की जा चुकी है जान। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। कोरोना पीड़ितों के लिए सरकारी अस्पताल में 3,829 बेड, इनमें 2500 बेड अभी खाली। प्राइवेट अस्पतालों में 2,000 बेड का है इंतजाम। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल को जारी किया नोटिस। मरीज के कोरोना पीड़ित पाए जाने पर अस्पताल से किया था बाहर। सीएम ने जारी की एडवाइजरी। जांच में मरीज के कोरोना पीड़ित होने पर अकेला नहीं छोड़ सकता कोई भी अस्पताल।
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। सरकारी मदद मिलने पर 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी का विवादित बयान। बलरामपुर जिले के सीईओ और तहसीलदार को सूली पर लटकाने और अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट से पीटने को कहा। मैम आज भी मैं रमजान मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा अगर मैं अगर ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत क्यों नहीं होती आप लोगों को क्या देखी। एक क्वारंटीन सेंटर में युवक की पिटाई से खफा थी मंत्री रेणुका। अव्यवस्था का मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल करने पर पिटाई का आरोप। मोतिहारी में सीएसपी संचालक की हत्या। घर से बुलाकर अपराधियों ने सरेआम मारी गोली। कोरोना काल में आज देश में मनाया जा रहा ईद का त्योहार। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का कर रहे हैं पालन। ईद पर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा के इंतजाम। पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां तैनात। अमृतसर की जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। आज ईद पर दिल्ली के सागरपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता मिशन। कुछ लोगों ने मस्जिद के बॉलरी के साथ घूमकर पीएम केयर फंड के लिए जुटाया धन। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी ईद की नमाज। अलीगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने की गश्त। लोगों से घरों में रहकर ईद मनाने की अपील की। रांची में एक मुस्लिम परिवार को एयर इंडिया से मिला ईद का तोहफा। लॉकडाउन में बेंगलुरु में फंसा भांजा ईद के दिन फ्लाइट से घर लौटा। गुवाहाटी में मनी ईद। घर में रहकर लोगों ने मनाया त्योहार। तबलीगी जमात के मौलाना साद पर जांच एजेंसी ने कसा शिकंजा। बड़े बेटे पर एक्शन। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने घर में बच्चों के साथ रहकर मनाया ईद का जश्न। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 2 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली एनसीआर अभी 3 से 4 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने का अनुमान। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी। राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से बढ़ी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत में कम होगा गर्मी का असर। 29 मई को बारिश के आसार। बेंगलुरु में आज भीषण बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव। झांसी के 3 घरों में आग। एक किसान की गेहूं की फसल तबाह। शहडोल के जंगल में तेंदु पत्ता तोड़ने किसानों के सामने अचानक आए 4 बाघ। डरे किसानों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। लुधियाना में वुलन मिल में लगी भीषण आग। 50 दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। अजमेर की कृषि उपज मंडी में 5 दुकानों में लगी आग। लाखों का नुकसान। धनबाद के घर में मिली पति पत्नी और बेटे की लाश। कई दिन पहले हो चुकी थी मौत। अंडमान और निकोबार के छात्रों की कोटा से घर वापसी शुरू। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने किया बसों का इंतजाम। भोपाल से 1,500 प्रवासी मजदूर बिहार के लिए चले। स्टेशन पर दिया गया खाना और सत्तू। होशंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में हुई शादी। इंदौर से लौटी दुल्हन को किया गया था क्वारंटीन। सुकमा के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। भीषण गर्मी में पंखे तक नहीं होने से लोग परेशान। हरदोई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आउटर पर रुकते ही सज गया बाजार। मजदूरों ने की फलों की खरीदारी। गाजीपुर में प्रवासी महिला मजदूर की ट्रेन में मौत। 10 दिन पहले हुई थी डिलीवरी। जालौर में महिला पुलिसकर्मी ने पेश की हौसले की मिसाल। 8 महीने के बच्चे के साथ कर रही है ड्यूटी। दिल्ली पुलिस के ईस्ट जिले ने जारी किया वीडियो। लॉकडाउन के दौरान अपने काम के बारे में दी जानकारी। बालाघाट में एक शख्स ने लॉकडाउन में मुश्किल से की शादी। इजाजत नहीं मिली तो पैदल नदी पार करके पहुंचा दुल्हन के गांव। पिता को साइकिल पर बैठाकर दिल्ली से बिहार लाई ज्योति को मिलने लगी मदद। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी की मुलाकात। हरदोई में मामूली बात पर चले लाठी डंडे। 6 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में पोस्टल महकमे ने घर घर दी लीची की डिलीवरी। मशहूर जर्दालू आम की खेप भी पहुंचाई। आगरा में पाकिस्तानी टिड्डियों का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने किसानों के लिए जारी किया अलर्ट। झालावाड़ में प्याज के ट्रक में अफीम की तस्करी। पंजाब के 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का मार्च। घर में ही ईद मनाने की अपील। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी।
दिल्ली में कारोबारी पर चलाई गोलियां, 2 दिन पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी, मकान मालिक से चल रहा था विवाद। एटा में बोरवेल ढहने से दबकर 2 मजदूरों की मौत, नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। गोपालगंज में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भुना, बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर मौत। होशियारपुर में दंपत्ति ने जान दी, घरेलू विवाद में छत से कूदी पत्नी, बाद में पति ने लगाई फांसी। भोपाल में वीडियो गेम पबजी के आदी युवक ने जान दी, इंटरनेट पैक खत्म हो जाने के डर से था परेशान। जौनपुर में 4 सगे भाइयों को कोरोना, जिले में 4 दिन के भीतर 100 मरीज मिले। सैकड़ों नेपाली मजदूर उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर फंसे, जंगल में ले रखी है पनाह। जौनपुर में होम क्वारंटीन किए गए युवक मना रहे थे पार्टी, डीएम के छापे में पकड़े गए। दिल्ली के खिचड़ीपुर में क्वारंटीन सेंटर में कुछ और जवान लाए गए, इलाके के लोग डरे, अब तक नहीं पता था इलाके में है क्वारंटीन सेंटर। सीतामढ़ी में लौटे प्रवासी मजदूरों को मिला काम, मनरेगा के तहत काम में जुटे दर्जनों लोग। सामाजिक सरोकार भी निभा रहा है जोधपुर, उदयपुर मंदिर में इलाके में रखी रोजा इफ्तार पार्टी। मैनपुरी में लोअर गंगानगर से गांव में आ गया मगरमच्छ, 4 घंटे की मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने पकड़ा। शाहजहांपुर में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या, बाइक टकराने के विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे थे पिता। केरल में दहला देने वाली वारदात, दरिंदे पति ने कोबरा से कटवाकर पत्नी की जान ली। छिंदवाड़ा में पत्नी का कत्ल करके पति फरार, विवाद की वजह से पति का घर छोड़ मायके में रह रही थी महिला। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 54 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्राजील में कोरोना का कहर, शनिवार को 24 घंटे में 965 लोगों की मौत, 16,000 से ज्यादा नए केस। ब्रिटिश पीएम के सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने क्वारंटीन नियमों का किया उल्लंघन, 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने माता पिता से की थी मुलाकात। कोरोना महामारी के बीच गोल्फ खेलते दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, विपक्ष जमकर कर रहा है ट्रंप की आलोचना। चीन ने एक दिन में किया 14 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट, वुहान के सभी नागरिकों के अनिवार्य जांच के दौरान चीन ने बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर कोरोना से मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित किए। किम जोंग उन ने बुलाई मिलिट्री की अहम बैठक, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता बढ़ाने की नीतियों पर हुई चर्चा। स्पेन के पीएम के खिलाफ मैड्रिड में प्रदर्शन, विपक्ष के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में लॉकडाउन में मिली छूट, भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग समुद्री तट पर डुबकी लगाते दिखे। लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में मनाई जा रही है ईद, मस्जिदों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।